नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में। मैं हूं अनुज श्रीवास्तव। हर हफ्ते हम आपके लिए अलग अलग जगह का सूरत हाल लेकर आते हैं, हर तरह की जानकारियां देते हैं जिससे आपको कहीं पर भी निवेश करने में कोई दिक्कत ना आए। हमेशा की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके फायदे की बात। आज हम बात करेंगे नवरात्र में आपको मिलने वाले फायदे की। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आपको कई सारे फायदे और भी मिल सकते हैं। नवरात्र के साथ साथ शुरू हुए त्योहारी सीजन को देखते हुए कई बिल्डर्स ने नई नई स्कीम चलानी शुरू कर दी है। कई तरह के गिफ्ट दिए जा रहे हैं तो कैश डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। इस पर बात करेंगे, साथ ही हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद होंगे और एक आपको और अहम बात बताएंगे ग्रेटर नोएडा की, जहां पर होने वाली है F1 रेस, जिसके शुरू होते ही आसपास की जो प्रॉपर्टी के दाम है वो आसमान छूते दिखाई दे रहे हैं। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मेरे सहयोगी सौरभ साहनी। सौरभ, आपका स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ेंगे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी। आकाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों से ही आगे चर्चा जारी रखेंगे। तो दिल्ली में प्रॉपर्टी एक्सपो लगाया गया, जिसका मकसद बायर्स को सहूलियत देना था। इस एक्सपो में 50 से ज्यादा बिल्डर्स ने हिस्सा लिया। साथ ही साथ नवरात्र के साथ शुरू हुए त्योहारी सीजन में डेवलपर्स लोगों को आकर्षित करने में लगे हुए हैं। बिल्डर्स अलग अलग तरह की स्कीम चला रहे हैं। क्या ये समय ठीक है निवेश करने के लिए? क्या इन स्कीम के चक्कर में आकर आपको निवेश करना चाहिए? इन सब का जवाब जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। हम आपको लेके आए हैं प्रगति मैदान में, जहां बिल्डर्स की संस्था क्रेडाई ने प्रॉपर्टी एक्सपो का आयोजन किया है, जिसमें मिशन ट्रांसपेरेंसी को लेकर बिल्डर्स और बायर्स के बीच में ट्रांसपेरेंसी रखने की कोशिश की गई। अक्सर बायर्स को डेवलपर्स की मनमानी का शिकार होना पड़ता है। हमेशा बायर्स बिल्डर्स के आगे परेशान दिखाई देते हैं, जिसको लेकर क्रेडाई ने कई बार कड़ा रुख भी अख्तियार किया। इसी को देखते हुए दिल्ली के प्रगति मैदान में क्रेडाई ने प्रॉपर्टी एक्सपो का आयोजन किया, जिसमें 50 से ज्यादा डेवलपर्स ने इसमें हिस्सा लिया। इसका उद्देश्य बिल्डर्स और बायर्स के बीच में पारदर्शिता लाना है। बायर्स का विश्वास बिल्डर्स के लिए बढ़ सके, जिसके लिए ये एक्सपो लगाया गया। वहीं दूसरी ओर नवरात्र के साथ ही त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है, जिसको देखते हुए डेवलपर्स ने घर के खरीदारों को आकर्षित करने के लिए प्रॉपर्टी की कीमतों पर डिस्काउंट के साथ साथ तरह तरह के गिफ्ट्स की पेशकश भी करनी शुरू कर दी है। घर के खरीदारों के लिए त्योहारी सीजन अहम होता है, क्योंकि इस दौरान उन्हें अच्छा खासा डिस्काउंट तो मिलता ही है, साथ ही उपहार भी मिलते हैं। बिल्डर्स ने इसके लिए कई ऑफर भी बाजार में उतार दिए हैं और लोगों ने इस बारे में जानकारियां भी जुटानी शुरू कर दी हैं। बिल्डर्स टीवी, फ्रिज, फ्री पार्किंग, कैश डिस्काउंट, गोल्ड कॉइन्स, नो EMI फॉर 2 years, 50-50 पेमेंट, फ्री कार जैसी स्कीम दे रहे हैं। अभी हमारी कंपनी ने जो भी बायर प्रॉपर्टी बाय करता है वेव इंफ्राटेक में, वेव सिटी NH24 पे रेसिडेंशियल फ्लोर्स में, उनको हम लोग 30,000 रुपीज तक का नवरात्रा में एक स्पेशल ऑफर गिफ्ट करेंगे हम लोग, जो भी नवरात्रा सीजन में बाय करता है प्रॉपर्टी। अभी जो स्टार्ट है 1198 स्क्वायर फीट का फ्लैट है जो हमारे पास अवेलेबल है। ये 194 स्क्वायर यार्ड प्लॉट एरिया में है और इसकी कॉस्ट 28 लाख रुपीज से स्टार्ट होती है। वहीं दीपावली पर नए मकान में प्रवेश को लेकर शहरवासियों में काफी उत्साह देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, इस त्योहारी सीजन पर बैंकों ने भी आकर्षक स्कीम निकालना शुरू कर दिया है। नवरात्र में मकान लेने के साथ साथ दुकान खरीदने में भी लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं। कोई फेस्टिवल या फिर नवरात्र आते ही तरह तरह के ऑफर डेवलपर्स देते हैं। नवरात्रा के फेस्टिव सीजन के टाइम पे हमने अपने दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए स्कीम्स निकाली, इसमें हम टीवी, माइक्रोवेव, फ्रिज, AC इस तरह की सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे दोनों प्रोजेक्ट के लिए, चाहे वो नोएडा मिले चाहे नोएडा एक्सटेंशन मिले। तो इस तरह से हम स्कीम दे रहे हैं नवरात्रा के टाइम पे, जिसमें हम टीवी, फ्रिज, AC, माइक्रोवेव दे रहे हैं कस्टमर्स को एट द टाइम ऑफ पोजेशन। मिनिमम कॉस्ट 1 BHK है, कस्टमर चाहे 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK ले, तो उसमें हम इस स्कीम के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं चीजें। 1 BHK की कॉस्टिंग आती है 30 लाख रुपए करीबन। ये स्कीम नवरात्रों के स्पेशल ओकेजन के लिए दी जा रही है। इस स्कीम को देखते हुए कई तरह की बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। त्योहारी सीजन में प्रॉपर्टी पसंद करने के बाद उपहारों की जगह डेवलपर से ज्यादा कैश डिस्काउंट पाने की कोशिश करनी चाहिए। खैर, त्योहार आते ही आपके पास ढेरों ऑप्शन होते हैं। अगर आपको कहीं निवेश करना है तो पहले सारी चीजें देख लें कि कौन क्या स्कीम दे रहा है, फिर मुनाफे का सौदा देखकर ही निवेश करें।
फेस्टिव सीजन्स को देखते हुए बिल्डर्स ने एक बार फिर अपना पिटारा खोला है, जिसमें भारी डिस्काउंट के साथ गिफ्ट्स और होम लोन में बायर्स को रियायतें बरतने की कोशिश की गई है। अब देखना ये होगा कि बायर्स को ये भारी डिस्काउंट और गिफ्ट्स कितने लुभावने लगते हैं। कैमरामैन फैजल के साथ सौरभ सानी, समाचार प्लस। सौरभ सानी हमारे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। सौरभ, आपने पूरा ये एक्सपो कवर किया, क्या कुछ देखने को मिला, इसमें क्या कुछ बातें सामने थी? अनुज, पहले मैं बता दूं, ये क्रेडाई जो कि बिल्डर्स की संस्था है, उन्होंने एक प्रॉपर्टी का आयोजन रखा था जिसमें ट्रांसपेरेंसी को लेके बिल्डर्स और कस्टमर्स के बीच में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उसके लिए मुहिम चलाई गई थी, जिसमें बिल्डर्स ने फेस्टिव सीजन जो चल रहे हैं उनको बनाने की भी कोशिश की है। इसमें भारी डिस्काउंट 7 से 8 लाख रुपए का कोई डिस्काउंट दे रहा है, कोई गोल्ड कॉइन्स दे रहा है, कोई कवर्ड पार्किंग फ्री दे रहा है, कोई 7 गिफ्ट दे रहा है, होम अप्लायंसेस दे रहा है, कैश डिस्काउंट्स दे रहे हैं। तो बिल्डर्स ने ये स्कीम्स इसलिए निकाली है क्योंकि उनकी भी इन्वेंट्री काफी रुकी हुई है, जिससे कि सेल्स बढ़ जाए। फेस्टिव सीजन में बिल्डर्स की सेल्स काफी बढ़ जाती है और पारदर्शिता रखने के लिए क्रेडाई ने ये प्रॉपर्टी फेस्ट किया था, जिससे बिल्डर्स और इनके बीच में ट्रांसपेरेंसी रहे। क्योंकि कई बार होता क्या है कि बिल्डर्स स्कीम्स तो निकाल देते हैं फेस्टिव सीजन में, लेकिन लोगों को ये पता नहीं होता कि उसमें अगर कैश डिस्काउंट दिया है तो वो क्या दे रहे हैं उसमें, या कोई स्कीम बोली है तो एलसीडी बोला तो कौन सी कंपनी का देगा। बिल्कुल, वो सोच के लेंगे कुछ और लेकिन मिलता कुछ और है। तो इन सब चीज में ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए ये प्रॉपर्टी फेस्ट किया गया था क्रेडाई ने। बिल्कुल। आकाश जी के पास चलेंगे। आकाश जी, जो एक्सपो यहाँ पर रखा गया प्रगति मैदान में दिल्ली के, तो इससे कुछ फायदा होता दिखाई दे रहा है? पारदर्शिता वाकई में आएगी क्या बायर्स और बिल्डर्स के बीच में? देखिए, ट्रांसपेरेंसी की हमेशा मैं फेवर में रहा हूं और ट्रांसपेरेंसी एक ऐसी चीज है रियल एस्टेट मार्केट को बहुत पॉजिटिवली इंपैक्ट कर सकती है। आई टोटली एग्री विद सौरभ व्हेन ही सेज कि ट्रांसपेरेंसी बढ़नी चाहिए और ये इश्यूज आगे रखे जा रहे हैं, बिकॉज अगर कस्टमर के अंदर ट्रांसपेरेंसी होगी तो उसका होम बायर का कॉन्फिडेंस होम बाइंग के अंदर बढ़ जाएगा और रियल एस्टेट इंडस्ट्री की ओवरऑल ग्रोथ होगी। और ये ओवरऑल ग्रोथ जो है, अगर ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है, कस्टमर के लिए फायदा होगा, रियल एस्टेट डेवलपर के लिए फायदा होगा, साथ ही जो इंटरमीडियरी या एजेंट है या हाउसिंग फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे बैंकर है चाहे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, उनके लिए भी फायदा होगा। और रियल एस्टेट का अगर ओवरऑल बूम आएगा, कंस्ट्रक्शन का बूम आएगा, दैट वुड मीन एन इंफ्रास्ट्रक्चर बूम। रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक ऐसा बिजनेस है जो बहुत मैन पावर इंटेंसिव है, बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वहां से प्रोवाइड होती हैं। तो आई थिंक इट्स अ विन विन सिचुएशन। ट्रांसपेरेंसी बढ़नी चाहिए। जहां तक गिफ्ट्स की बात है, स्कीम्स की बात है, देखिए नवरात्रास को ऑस्पिशियस माना जाता है। बहुत से नॉर्थ इंडियंस इंक्लूडिंग मेरे नवरात्रास को ऑस्पिशियस मानते हैं और होम बाइंग की जाती है। लेकिन यहाँ बायर्स को कहूंगा एक चीज का कॉशन रखें, मात्र ये देख के कि एलसीडी कहाँ मिल रहा है, रेफ्रिजरेटर कहाँ मिल रहा है, दैट शुडंट बी द बेसिस ऑफ योर डिसीजन फॉर बाइंग अ होम। आप सबसे पहले ये देखिए कि उसकी लोकेशन क्या है, कनेक्टिविटी क्या है, वैल्यू फॉर मनी क्या है, वहां जो कंपेरेबल बिल्डर्स और हैं उन पे क्या रेट चल रहा है, साथ ही साथ लीगैलिटीज जो हैं, ऑफर डॉक्यूमेंट जो है, और साथ ही साथ जो आपका फ्लैट बायर एग्रीमेंट है उसके अंदर क्या क्लॉजेज डाले जा रहे हैं, उन चीजों की तरफ ध्यान दीजिए। आई थिंक अगर आप 40 या 50 लाख का फ्लैट लेने जा रहे हैं तो एलसीडी जो 25 या 30 हजार का है, बिल्कुल उसका उतना रेलिवेंस। बिल्कुल आकाश जी, सौरभ से भी हम यही बात कर रहे थे कि 50 लाख का फ्लैट खरीद रहे हैं, 1-1.5 लाख रुपए में आपको स्कीम के सारे सामान मिल जाते हैं, तो आदमी को और सारी चीजों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए बजाय ये स्कीम के। हालांकि मैं अनुज एक चीज बताना चाहूंगा, क्रेडाई ने ये उत्सव तो रखा था उसमें, लेकिन भीड़ कस्टमर्स की इतनी दिखी नहीं, क्योंकि लोग अब समझने लगे हैं कि हमें गिफ्ट्स और डिस्काउंट की तरफ नहीं भागना है, हमें जो हमारे बजट में प्राइस आता है उसकी तरफ हमें भागना है। तो लोग अब समझदार होते जा रहे हैं, वो गिफ्ट्स की तरफ नहीं भाग रहे हैं। बिल्कुल आकाश जी। जी बिल्कुल सही। आई थिंक सौरभ इज ऑन द राइट ट्रैक। देखिए आज की तारीख में होम बायर्स को भी मैं ये एडवाइस करता हूं, एलसीडी आपको चाहिए नहीं चाहिए, यू हैव टू डिसाइड। एलसीडी इफ यू वांट यू कैन बाय एन एलसीडी फॉर 25-30,000 रुपीज। घर का डिसीजन उस पेज पे नहीं होना चाहिए। घर का डिसीजन जो पोटेंशियल होम बायर्स अभी चैनल देख रहे हैं उनके लिए ये सजेस्ट करूंगा, सबसे पहले देखिए आप लोकेशन, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां पे आपको जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, कनेक्टिविटी फैसिलिटी, वो फैसिलिटीज कैसी मिलती है, तीसरा वैल्यू फॉर मनी, यानी कंपेरेबल एरिया और अड़ोस पड़ोस में किस तरह का रेट है, फिर बिल्डर का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, फिर लीगल स्टेटस क्या है। उन चीजों को देखते हुए
आप जो है घर की बाइंग को डिसाइड कीजिए, किस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है, किस तरह की कनेक्टिविटी है। बिकॉज सर्टेन टाइम्स व्हाट आई सी इज ऑन इंटरनेट, न्यूज़पेपर, देयर आर एड्स 15 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली, 12 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। ये मेरे हिसाब से सही तरीका नहीं है फ्लैट बाय करने का। अगर आपने फ्लैट बाय करना है, अपनी फैमिली के लिए घर खरीद रहे हैं, तो सबसे पहले तो स्पॉट पे जाइए, स्पॉट को जाके देखिए कि कल 3 साल 4 साल बाद जब मेरी फैमिली को शिफ्ट करना होगा तो यहाँ पे क्या रहने लायक कंडीशन होंगी, बिल्कुल, इलेक्ट्रिसिटी की क्या पोजीशन है, रोड की क्या है, वाटर कनेक्टिविटी क्या है, लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है। बिल्डर के साथ डिस्कस कीजिए और बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड भी देखिए, साथ के साथ लीगैलिटीज देखिए, उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए। बिकॉज घर खरीदना ये नहीं है कि यू जस्ट गो आउट ऑन कनॉट प्लेस एंड बाय 2000 रुपीज शर्ट। कल को गर्लफ्रेंड को अच्छी लगती है तो ठीक है, वरना उठा के फेंक दीजिए। घर खरीदने के लिए आप पूरी अपनी लाइफ की जमा पूंजी लगा रहे हैं, एक आशियाना खरीद रहे हैं, या हो सकता है कि लोन भी ले रहे हो, एक 16 या 18 साल का लोन ले रहे हो, जो इस पे आगे 16 या 18 साल तक हर महीने आपको किस्त चुकानी है। तो ये एक बहुत सीरियस, बिल्कुल सिंसियर और हार्ड हेडेड डिसीजन मेकिंग है। बिल्कुल, इसमें जो है इमोशन सेंटिमेंट से ज्यादा लॉजिक के साथ आपको चलना पड़ेगा। रहिए आप आकाश जी हमारे साथ रहिए। सिर्फ बिल्डर्स ही नहीं, बैंक भी इस नवरात्र और त्योहारी सीजन में कई तरह के ऑफर दे रहे हैं, सुनिए। सीजन के लिए स्पेशली इस एग्जीबिशन के लिए हमने फिक्स्ड रेट लॉन्च किया, जो पहले था नहीं। फिक्स्ड रेट के हिसाब से 10.75% रेट ऑफ इंटरेस्ट है कोई भी लोन अमाउंट के लिए, 10 साल का फिक्स्ड टर्म। और 10 साल के ऊपर अगर आपको लोन लेना है तो दैट विल बी फॉर फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसे तो फ्लोटिंग रेट में आपको कोई भी टर्म में मिल जाएगा, बट ये रिसेंटली हमने जो लॉन्च किया वो फिक्स्ड रेट इंटरेस्ट लॉन्च किया। ऊपर से प्रोसेसिंग फी में हम लोग एक स्पेशल ऑफर दिया यहाँ पे 10,000 प्रोसेसिंग फी। और जो लोग हमारे यहाँ पे जो स्पॉट सैंक्शन करा रहे हैं यहाँ पे, जो ड्यूरिंग दिस 3 डेज जो लोग स्पॉट सैंक्शन करा रहे हैं, उनको हमने ऊपर से एक 5,000 का डिस्काउंट कूपन भी ऑफर कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली उनके लिए प्रोसेसिंग फी जो आएगा दैट विल बी ओनली 5,000। आकाश जी के पास चलेंगे। आकाश जी, यहाँ पर बैंक की तरफ से भी कई सारे ऑफर दिए जा रहे हैं, इसको किस तरह से देखा जा सकता है? देखिए, बैंक अगर आपको ऑफर दे रहा है तो उसमें आप सबसे पहले देखिए कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पड़ रहा है जी। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ रहा है वो ज्यादा रेलिवेंट है। बिकॉज 16 साल 18 साल के लिए आप जो है लोन ले रहे हैं, आपको किस्त पे करनी है। पहले तो क्या फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है। फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट दर्शकों को समझा दूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट इकोनॉमी में चेंज होते हैं उनके साथ चेंज होता रहता है, फ्लोट करता रहता है। फिक्स्ड में जो है एक स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। फिर आप उसको वर्कआउट करके देखिए कि एक्सेल शीट पे वर्कआउट कर लेंगे। अगर 4 बैंक्स हैं उनकी आप ईएमआई देखेंगे तो एक्सेल शीट पे वर्कआउट करके आपको पता चल जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ है। बिल्कुल, वहां पे आप ये देखिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के मामले में कहाँ आपको जो है ज्यादा सुविधा हो रही है। उसके अलावा बैंक कई एडिशनल फीचर्स ऑफर करते हैं, जैसे कुछ बैंक फ्लेक्सिबल ईएमआई पे ऑफर करते हैं, कुछ बैंक जो है अर्ली रीपेमेंट के ऊपर जो है कोई पेनल्टी नहीं चार्ज करते। तो वो सारी चीजें देखें, ये सारी चीजें देख लेनी चाहिए। बिल्कुल, अगर आपको बिल्कुल 50,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट बनती है, बीच में आपको 7-8 लाख 10 लाख कहीं से विंडफॉल गेन आ जाए, तो आप अर्ली पेमेंट करना चाहें तो क्या आपका बैंक उसमें ये सारी चीजें देख लेनी चाहिए। आकाश जी बिल्कुल करेगा। आप रहिए हमारे साथ, रहिए आप हमारे साथ। आकाश जी आप रहिए हमारे साथ, आगे इस पर चर्चा जारी रखेंगे। यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं, कहीं मत जाइएगा।